बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 3 साल की बच्ची के लिए ये खूबसूरत सा काफ्तान टॉप बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत आसान है। मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ वीडियो में बताई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा पूरा। बैक नेक बनाने का भी बहुत अच्छा सा तरीका मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं, और मैंने ये गुम सिलाई के साथ लेस लगाने का भी तरीका बताया है, और फुल काफ्तान की कटिंग स्टिचिंग आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है और इसकी लंबाई 21 इंच है, जबकि इसकी चौड़ाई 20 इंच है। आप चौड़ाई भी 21 इंच रख सकते हैं। मेरे पास चौड़ाई में कपड़ा इतना ही था। आप 3 से 4 साल की बच्ची के लिए यही मेजरमेंट्स ले सकते हैं, 21 इंच लंबाई और 20 इंच या 21 इंच चौड़ाई। अब यहाँ पर तीरे वाली जगह पर हम 1 से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं 1 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और इसे हम तिरछा करके यहाँ ऊपर तक मिला देंगे। यहाँ आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं। स्केल की हेल्प से आप इस तरह से स्केल को रखें कॉर्नर तक और इस निशान तक रखें और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। तिरछी मार्किंग के बाद आपने इसी के मुताबिक कटिंग कर लेनी है, और ये वाली कटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वाली कटिंग नहीं करेंगे ना तिरछी करके 1 इंच पे या 1.5 इंच पे, तो आपका काफ्तान साइडों से उठता रहेगा। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं वी शेप नेक बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नेक बना सकते हैं। मैं आपको पेपर पे ड्राफ्टिंग करके दिखा रही हूँ, आप इसी को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा फ्यूजिंग पेपर पर। तो सबसे पहले ऊपर एक सीधी लाइन लगा लेनी है आपने, ताकि आपको पता हो कि यहीं से नेक स्टार्ट करना है, गला आपका छोटा बड़ा ना हो। ठीक है। अब आपने चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। ये 2 साल से लेकर 4 साल तक की बच्ची के लिए चौड़ाई यही रहेगी। आपकी बच्ची थोड़ी सी हेल्दी है तो आप 2.25 इंच तक भी ले सकते हैं चौड़ाई। तो इस तरह से मार्किंग कर ली है हमने 2.5 इंच पर। अब हमने टोटल गला जो लंबाई लेनी है ना गले की, वो हमने लेनी है 3.5 इंच। तो तैयार हमारे पास 3 इंच आ जाएगा। 2.5 इंच पे चौड़ाई पे मार्क किया और लंबाई पे हमने किया है 3 इंच पे मार्क। अब यहाँ 2.5 इंच पे जहाँ हमने मार्किंग की है ना, वहाँ से 1/2 इंच तक लाइन हमने सीधी रखनी है, और उसके बाद फिर हम इसे इस तरह से वी शेप में मिला लेंगे नीचे वाली मार्किंग के साथ जो हमने 3 इंच पे लगाई है। अगर आप ऊपर से ही यूं वी शेप में मिला लेंगे ना, तो आपको नेक फोल्डिंग में मसला होगा। अब आपको ये पता रहेगा कि ये जितना हिस्सा स्ट्रेट है इसे आपने सिलाई में लेना है, और बाकी का ये जो तिरछा हिस्सा है ये हमारा नेक होगा। अब आप अगर लंबा नेक बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप 3.5 की जगह 4 इंच भी लंबाई ले सकते हैं। अब 1-1 इंच के फासले पे आपने इस तरह से नेक की कटिंग कर देनी है। इस तरफ से भी इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसी मेजरमेंट के साथ फ्यूजिंग पेपर पर कट कर लिया नेक को, और इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक मेरे पास छोटा था, छोटे छोटे पीसीस थे, तो मैंने ज्वाइंट करके फिर ये इस तरह से पीस तैयार कर लिया है। सेंटर की मैंने क्रीज भी बैठा ली है और साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इस तरह से क्रीज के साथ क्रीज को मिलाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। सेंटर की सिलाई मैंने ऑफ कैमरा लगा ली थी क्रीज टू क्रीज मिलाकर, और ये वाली बाकी की वी शेप की मार्किंग मैंने डार्क कर दी है ताकि आपको अच्छे से इन्हेंस हो। तो ये देखें, ऊपर का जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने सीधा रखा है ना, इसे इसी तरह से सीधा करके स्टिच करना है, और बाकी का जो है ना वी शेप उसी तरह से हम स्टिच करेंगे। कोई भी नेक आप इस तरह से ऊपर का स्ट्रेट रखते हैं ना, तो आपकी गले की शेप ख़राब नहीं होती और आगे पीछे का गला एक जैसा इक्वल रहता है। लाइन के बिल्कुल साथ साथ आपने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है, और यहाँ कॉर्नर पर आके सेंटर में आपने निडल को अंदर रखना है और उसके बाद फैब्रिक को घुमाना है इस तरीके से, और फिर फिनिशिंग के साथ आप अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और ऊपर जो स्ट्रेट मार्जिन आपने छोड़ा था उसे उसी तरह से यहाँ पर भी स्ट्रेट ही स्टिच करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और अब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है और छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं नेक में, और फिर इसे अंदर की तरफ पलट के हम आयरन करेंगे। उसके बाद हम इसकी तुरपाई करेंगे। अब ये देखें, मैंने आयरन भी कर लिया है और साथ साथ ही मैंने तुरपाई भी कर ली है नेक की। आपने भी साथ साथ ही काम ख़त्म करना है ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये दूसरा पार्ट हमने बैक वाला इसके ऊपर रखना है इस तरह से। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और उल्टी साइड दोनों की बाहर की तरफ होनी चाहिए, और इस तरह से हमने साइड से कपड़े को मिलाना है
और स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए 1/2 इंच का स्टिच करते जाना है। यहाँ से सिंपल स्ट्रेट सिलाई आपने करनी है और नेक के पास आके पक्का करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बैक वाले पार्ट तक थोड़ी सी सिलाई आपने आगे बढ़ा देनी है। अब दूसरी साइड आपने नेक के बजाय दूसरी तरफ से सिलाई स्टार्ट करनी है, शोल्डर वाली साइड से, और यहाँ से आपने उसी तरह से सेम स्टिच करना है जैसे दूसरी तरफ किया था। बहुत आसान सा ये टॉप है और बहुत जल्दी बन जाता है। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरह से फैब्रिक को खोलना है। उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर नज़र आ रहा है आपको शोल्डर का, इसे इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करना है। बेहद आसान ये काफ्तान टॉप है और इसमें बैक नेक की कोई कटिंग वगैरह नहीं है, सिंपल इसी तरह फोल्ड करना है। अब इसी तरह से सेम ये साइड की दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें, इस तरफ भी सिलाई कंप्लीट हो गई है और मैंने सिलाई कंप्लीट करने के बाद अच्छी तरह से एक बार आयरन कर लिया है। आयरन तो मस्ट है ना, आप जितना आयरन करते हैं ना उतना ही आपके कपड़े में फिनिशिंग आती जाती है। मैंने बैक नेक कट नहीं किया है, आप चाहें तो इसे राउंड कट कर सकते हैं। अगर आप पीछे का नेक कट करेंगे ना तो 1.5 इंच का कट कीजिएगा। अच्छा, मेरी बेटी के लिए मैं बहुत छोटे नेक बनाती हूँ। अगर आप थोड़े से बड़े पहनाती हैं या हेल्दी है आपकी बच्ची तो ये 3.5 की जगह ना आप 4.5 इंच का भी नेक बना सकती हैं। अब क्योंकि मैंने छोटा सा नेक बनाया है तो पीछे मैं स्लिट थोड़ी सी बड़ी रखूँगी, तो यहाँ तकरीबन 4 इंच के करीब मैं सेंटर से ये जो क्रीज़ बनी हुई है इसी के ऊपर कट कर दूँगी इस तरह से। और इस पॉइंट पर ना आप अपनी बेटी के सर में डाल के भी देख सकते हैं कि उसे ठीक से आ रहा है नेक या नहीं। अब मैंने फैब्रिक की एक स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई 1.25 इंच के करीब है और इसकी चौड़ाई 30 इंच के करीब है। डबल करने के बाद ये 15 इंच है। इस तरह से मैंने हाफ में से फोल्ड किया हुआ है, ये बंद वाली साइड है और ये बैक नेक है जिसे कट किया हुआ है और इसे इस कट के यहाँ पर रखना है और ऊपर तक नापना है। अब आप यहाँ पर चाहें तो एक कट लगा लें जहाँ पर नेक ख़त्म हो रहा है, ये देखें। अब इस तरह से हमें यहाँ नेक के पास से सिलाई स्टार्ट करनी है, तो मैंने यहाँ मार्किंग कर ली थी और 1 बूट के गैप पर अब मैं यहाँ पर सिलाई चलाऊँगी। 1 बूट के गैप पे स्टिच करते जाना है, सिंपल सीधा सीधा। और यहाँ कॉर्नर पर लाकर जो क्रीज़ बैठी हुई है ना सेंटर वाली, उसके पास लाकर निडल को अपने अंदर रहने देना है और उसके बाद फैब्रिक को घुमाना है। तो ये देखें, बिल्कुल क्रीज़ के पास लाकर निडल को अंदर रखा, उसके बाद फैब्रिक को घुमाया, कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए। अब दूसरी तरफ भी हमने उसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। जब तक मैं ये सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आने वाले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब ये पट्टी देखें, वन साइड इस तरह से स्टिच हो गई है। ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसी से पीछे नेक पे बांधने के लिए डोरी बन जाएगी। अब इसे इस तरह से करके स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये तरीका बहुत आसान है बैक नेक बनाने का बच्चों के लिए और बड़ा कंफर्टेबल भी रहता है और इसमें आपको कोई बटन वगैरह टांगने की भी ज़रूरत नहीं रहती, ना काज बनवाने का कोई झंझट होता है। और ये एक ही पाइपिंग के साथ जो है ना आपके ऊपर की डोरी भी तैयार हो जाती है और बड़ा अच्छा सा ना सिंपल तरीके से आपका काम हो जाता है। अब इस तरह से जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना ये पीछे बांधने के लिए यूज़ हो जाएगा और बहुत प्यारा सा ये नेक लगता है। बच्चों को इस नेक से इरिटेशन भी नहीं होती, तो आपने ज़रूर बनाना है इस तरह का नेक। अब ये डोरी जब कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद का तरीका आपको गौर से देखना है। ये देखें, कुछ इस तरह की शक्ल है। अब ये कॉर्नर के पास से ना आपने इस तरह से कॉर्नर को अंदर की तरफ डालना है। एक तरफ की डोरी को आपने जो पाइपिंग सी बन गई है उसको सीधा रखना है और दूसरे का आप चाहे तो इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर चढ़ा दें तो एक अच्छी सी गुम सिलाई वाली प्लेकेट बन जाएगी। और चाहे तो पाइपिंग को बाहर रखकर भी इस तरह से आयरन करेंगे ना तो ये ख़ुद ब खुद नीचे का हिस्सा सेट हो जाएगा जिस तरह से प्लेकेट्स होती हैं। तो इस तरह से आपने करके इस पर आयरन कर लेना है। अब ये देखें, अच्छी तरह से आयरन कर लिया है ना तो ये एक प्लेकेट जैसा बन गया है, छोटा सा मिनी सा। अब इस पर हम नीचे का कुछ हिस्सा स्टिच कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए।
और ये देखें कितनी आसानी के साथ और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा पीछे का नेक रेडी हो गया है। अब हम काफ्तान के चारों साइड पर लेस ऐड करेंगे और यहाँ पे एक चौड़ी लेस थी जिसे मैंने कट करके इस तरह से ले लिया है, जो पार्ट मुझे चाहिए था। लेस को हम बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लगाएंगे बल्कि थोड़ा पीछे से रखकर लगाएंगे। आप चाहें तो जितना मार्जिन आपने फोल्डिंग के लिए लेना हो उतना छोड़ के पहले लेस को स्टिच कर लें, उसके बाद आप ये हिस्सा फोल्ड करें। बट मैं यहाँ पर साथ साथ ही लगाऊंगी, इस तरह से काम जल्दी हो जाता है। अच्छा, लेस को मैंने यहाँ पर उल्टा करके रखा है और फैब्रिक सीधा करके रखा है। फैब्रिक आपने सीधा लेना है और लेस को आपने उल्टा करके रखना है। इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और लेस को बीच में रखते जाना है। बहुत इजी तरीके से ये, और एक साथ ही लेस भी लग जाती है और कपड़ा भी आपका फोल्ड हो जाता है। अब आपको मैं कॉर्नर बनाने का तरीका बताऊंगी। चारों कॉर्नर आपके सामने नहीं बताऊंगी, बस एक ही बता दूंगी। ये देखें, इस तरह से हमने नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है पेंसिल की हेल्प से या पेन की हेल्प से, ताकि हमें पता हो कि कहाँ तक हमने लेस को स्टिच करना है। तो ये जो लाइन हमने लगाई है ना, जहाँ तक फोल्ड हो रहा था वहाँ पर लाकर निडल को रोक लेना है। बिल्कुल लाइन के पास ही निडल को रोकना है। अब लेस को इस तरह से घुमाना है, निडल अंदर ही होनी चाहिए और इस तरह से एक कॉर्नर बना लेना है और थोड़ी सी सिलाई आपने लेस के ऊपर चढ़ा देनी है और फिर कपड़े को बाहर निकाल लेना है। अब क्या करना है, आपने इस तरीके से जो एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरफ का था ना, इसे भी स्टिच करके इस तरह से कट कर लें। और अब ये नीचे वाला मार्जिन जो है अगेन फोल्ड करना है इसके ऊपर रखकर। जिस तरह से अब दूसरी तरफ सिलाई लगाई थी ना, उस तरह हम इस तरफ भी सिलाई लगाएंगे और सारे कॉर्नर्स हमने इसी तरह से रेडी करने हैं। अब ये लास्ट वाला आपको बता रही हूँ मैं कि किस तरह से बनाना है। तो यहाँ हमने लेस पीछे तक रखी हुई थी ना, तो यहाँ भी क्या करनी है, हमने फोल्डिंग के बाद जो है मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग के पास लाकर अगेन लेस को घुमाना है, निडल को अंदर ही रखना है और इस तरह से फैब्रिक को घुमाना है। अब लेस का कॉर्नर बनाना है यहाँ, और जो एक्स्ट्रा लेस है ना उसे हम कट कर लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये देखें, लेस को उसी तरह से घुमाकर सेट करना है दूसरी साइड पे, और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना इसे फोल्ड करके बराबर करना है और इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। और ये चारों साइड पे मैंने लेस लगा ली है और ये देखें कॉर्नर्स इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे ना तो बैक साइड का कपड़ा खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ये सेट करने के बाद हमने फैब्रिक को आयरन कर लेना है। ये देखें, आयरन करके मैंने अच्छी तरह से बैठा लिया और ये कॉर्नर्स देखें खुद ब खुद सेट हो जाते हैं। सारे कॉर्नर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें खुद ब खुद सेट हो जाते हैं ये आयरन के साथ ही। अब जस्ट हमने एक सिलाई चला लेनी है चारों तरफ। अब चारों साइड मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब हम सेंटर में इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक के लिए मैंने शोल्डर से लेकर यहाँ तक 9 इंच पे ये क्रीज़ बैठा ली है, दोनों साइड, सामने भी और पीछे भी। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये 9 इंच की मैंने लेंथ ली है और क्रीज़ बैठा ली है इस तरह से सीधी। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने पतली इलास्टिक ली है और इसकी लेंथ 6 इंच है। इस तरह से हमने खींच के सेंटर में लगाना है और साइड से हमने 2.5 से 3 इंच का वक्फा रख लेना है। उसके बाद हमने इससे अटैच करना है। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, जहाँ से सिलाई है वहाँ से लेकर हम 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच इधर भी मार्किंग कर लेंगे और इसी तरह से हम इस तरफ भी 3-3 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब इलास्टिक को इस तरह से हमने स्ट्रेच करते हुए खींचकर इस तरह से यहाँ पर लगाना है। आप चाहें तो 6 के बजाय 7 से 8 इंच की भी इलास्टिक ले सकते हैं अगर आपने थोड़ा ज़्यादा लूज़ रखना हो। जहाँ पर आपने 3 इंच का मार्क लगाया था वहाँ से लेकर दूसरे 3 इंच के मार्क तक आपने स्ट्रेच करके इलास्टिक को लगाना है और इसकी सिलाई आपने डबल कर लेनी है ताकि आपकी सिलाई बाद में खुले ना और अच्छे से इलास्टिक फिक्स हो जाए। इसी तरह से दोनों साइड कंप्लीट करने हैं। अच्छा, इलास्टिक लगाने के बाद मैंने काफ्तान को कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने यहाँ से क्या किया है कि आर्म होल के लिए 6.5 इंच का गैप छोड़ा है, यहाँ से 6.5 इंच का, और यहाँ से ये वाली जो सिलाई मैंने लगाई हुई है ना, यहीं से मैंने डबल सिलाई चला ली है और नीचे स्लिट के लिए मैंने 5 इंच का गैप छोड़ दिया है। ठीक है,
आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आर्म होल 6.5 ही रखना है क्योंकि कंफर्टेबल सही रहता है। और सिलाई मैंने यहाँ लगाई है, आप चाहें तो यहाँ के बजाय यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं 2 इंच का गैप छोड़ते हुए। और ये है फाइनल लुक काफ्तान की। अच्छा, ऊपर मैंने टसल्स के लिए ना ये इस तरह से धागे की हेल्प से बना लिए हैं टसल्स। तो अगर आप बोलेंगे तो ये वाले टसल्स भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। तो बहुत प्यारा ये काफ्तान रेडी हुआ है। साथ में मैंने ये छोटे और बड़े पर्ल्स मिलाकर सामने हैंग कर दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें, कंफर्टेबल ही रखना चाहें तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, बट ये लगाने के बाद ना हल्की सी एम्बेलिशमेंट के बाद मज़ीद खूबसूरत हो गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल के साथ बताई है। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से डिज़ाइन के साथ। खुश रहेगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।